जय माता दी दोस्तों। आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को लगने जा रहा है साल का दूसरा सूर्य ग्रहण। दोस्तों, साल का दूसरा सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 दिन रविवार को लगने वाला है। यह ग्रहण बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि रविवार का दिन होने के कारण इस बार चूड़ामणि सूर्य ग्रहण का संयोग बन रहा है। साथ ही इस दिन ही सर्वपित्र अमावस्या का भी पर्व है। ऐसे में इस सूर्य ग्रहण का और भी ज्यादा महत्व बढ़ गया है, इसीलिए यह काफी प्रभावशाली ग्रहण है। ऐसे में यह आपके जीवन को किसी न किसी प्रकार से प्रभावित जरूर करेगा। तो अगर आप इस ग्रहण के अशुभ प्रभाव से बचना चाहते हैं तो आपको ग्रहण के समय के बारे में सटीक जानकारी होनी चाहिए कि ग्रहण कितने बजे शुरू होगा और ग्रहण का मोक्ष कितने बजे होगा। साथ ही यह सूर्य ग्रहण कौन कौन से देश में दिखाई देगा, क्या साल का दूसरा सूर्य ग्रहण आपके शहर में दिखाई देगा या नहीं, और इसका सूतक काल कब शुरू होगा और कब समाप्त होगा, इसकी भी सटीक जानकारी होनी चाहिए। इसलिए लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ इस वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, साल 2025 का दूसरा सूर्य ग्रहण 21 सितंबर 2025 दिन रविवार को लगने जा रहा है। आपको बता दूं कि साल का दूसरा सूर्य ग्रहण आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या को लगने जा रहा है। यह एक खंडग्रास यानी आंशिक सूर्य ग्रहण है। दोस्तों, यह सूर्य ग्रहण बहुत ज्यादा प्रभावशील ग्रहण है, इसीलिए इसका प्रभाव हर मानव जाति, प्रकृति बल्कि हर राशि पर देखने को मिलेगा। ज्योतिष दृष्टि से सूर्य ग्रहण को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। सूर्य ग्रहण 21 सितंबर को लगेगा जब सूर्य कन्या राशि में रहेगा और नक्षत्र उत्तरा फाल्गुनी होगा। इस दिन कन्या राशि में सूर्य के साथ साथ चंद्रमा और बुध भी मौजूद रहेंगे। बुध और सूर्य की इस युति को बुधादित्य योग कहा जाता है, जो ग्रहण के समय बना रहेगा। इसके अलावा अन्य ग्रहों की स्थिति भी खास रहेगी। शनि मीन राशि में, गुरु मिथुन राशि में, मंगल तुला राशि में, शुक्र और केतु सिंह राशि में तथा राहु कुंभ राशि में स्थित होंगे। इन ग्रहों की स्थिति का सूर्य ग्रहण के प्रभावों पर अलग अलग असर देखने को मिलेगा। ऐसे में साल के दूसरे सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाओं को कुछ कार्यों को करने से बचना चाहिए, अन्यथा होने वाले बच्चे पर इसका प्रभाव पड़ सकता है। दोस्तों, सबसे पहले इस सूर्य ग्रहण का सही समय जानना जरूरी है। और बात करें इस सूर्य ग्रहण के समय की, तो दोस्तों, भारतीय समय के अनुसार इस सूर्य ग्रहण की शुरुआत 21 सितंबर की रात 10:59 पर हो जाएगी और रात 1:11 पर सूर्य ग्रहण अपने चरम पर होगा और सूर्य ग्रहण की समाप्ति देर रात 3:23 पर होगी। यह सूर्य ग्रहण लगभग 4 घंटे 24 मिनट तक चलेगा। चलिए जानते हैं कि यह सूर्य ग्रहण कहां-कहां दिखाई देगा। तो दोस्तों, यह सूर्य ग्रहण न्यूजीलैंड, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, अंटार्कटिका, फ्रेंच पोलिनेशिया, किरबाती, न्यू कैलेडोनिया, सामोआ, टोंगा, वानातू और दक्षिण प्रशांत महासागर में देखा जाएगा। हालांकि 21 सितंबर का लगने वाला सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। यह सूर्य ग्रहण भारत के किसी भी शहर और किसी भी राज्य से देखा नहीं जा सकेगा। यह सूर्य ग्रहण सिर्फ विदेशों में दिखाई दे रहा है, इसलिए भारत में रहने वाले लोगों को इस सूर्य ग्रहण की टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही यह ग्रहण पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल, अफगानिस्तान, मैक्सिको, यूएई और अन्य एशियाई देशों से दिखाई नहीं देगा। इसी प्रकार अफ्रीका, यूरोप, उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका के अधिकांश भागों से भी यह ग्रहण दिखाई नहीं देगा। और अब जानते हैं इस सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बारे में। तो दोस्तों, क्योंकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा, इसीलिए इस सूर्य ग्रहण का सूतक काल भी भारत में माना नहीं जाएगा। इसलिए भारत में इस सूर्य ग्रहण का कोई धार्मिक या ज्योतिषीय प्रभाव नहीं माना जाएगा। लेकिन जिन देशों में यह सूर्य ग्रहण दिख रहा है, वहां पर इसका सूतक काल ग्रहण शुरू होने के ठीक 12 घंटे पहले ही शुरू हो जाएगा, जो कि सूर्य ग्रहण के साथ समाप्त होगा, क्योंकि यह ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है।
इसीलिए भारत में सूतक के नियमों का पालन नहीं किया जाएगा। लेकिन जहां पर यह ग्रहण दिखाई देगा वहां पर ग्रहण व सूतक के नियमों का पालन होगा। खासकर गर्भवती महिलाओं को ग्रहण के समय खास सावधानी रखनी होगी। हालांकि यह सूर्य ग्रहण भारत में दिखाई नहीं दे रहा है, इसीलिए भारत में रहने वाले लोगों को सूतक व ग्रहण के नियमों का पालन करने की पाबंदी नहीं होगी। लेकिन बहुत से लोग हर तरह के ग्रहण के नियमों का पालन करते हैं, खासकर जिनके घर में गर्भवती महिलाएं होती हैं, क्योंकि ग्रहण कैसा भी हो वातावरण में उस दौरान निगेटिविटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य देवता पीड़ित अवस्था में भी होते हैं, जिस वजह से यह अशुभ फल देते हैं, जिसका प्रभाव हर जीव जंतु, हर मानव जाति और हर राशि पर भी पड़ता है। इसीलिए हो सके तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रहण के दौरान कुछ सावधानी रख लेनी चाहिए। जैसे हो सके तो सूर्य ग्रहण के समय घर से बाहर ना निकले। खासकर जो प्रेग्नेंट लेडीज हैं उन्हें ग्रहण के दौरान घर के बाहर नहीं जाना चाहिए। और जिन देशों में यह सूर्य ग्रहण दिख रहा है वहां पर तो ग्रहण व सूतक के सभी नियमों का पालन किया जाएगा। ध्यान रखें कि सूर्य ग्रहण के समय कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, हम लोग इस विषय में भी बात करेंगे कि ग्रहण समाप्त होने के बाद ऐसी कौन सी वस्तुएं हैं जो कि आप दान करके ग्रहण के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। दोस्तों, ग्रहण के दौरान बहुत सारी महत्वपूर्ण सावधानियां भी होती हैं जो कि आपको ध्यान में जरूर रखनी चाहिए। जैसे कि ग्रहण के दौरान कभी भी आपको खुले स्थान पर नहीं जाना चाहिए और न ही ग्रहण को खुली आंखों से देखना चाहिए। वहीं ग्रहण के दौरान भोजन भी नहीं करना चाहिए और न ही पानी पीना चाहिए। हालांकि जो लोग बीमार हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जिन्हें बहुत ज्यादा जरूरत है, वह लोग इस दौरान भोजन कर सकते हैं, पानी भी पी सकते हैं। बस आप ग्रहण लगने से पहले अपने खाने और पीने की चीजों में तुलसी का पत्ता या कुछ घास डाल लें और ग्रहण के दौरान कभी भी चाकू, कैंची, छुरी, सुई, नेल कटर, सेफ्टी पिन, हेयर पिन या किसी भी लोहे की वस्तु को स्पर्श नहीं करना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा ग्रहण के दौरान आपको किसी भी तिराहे या चौराहे पर पड़े किसी भी सिक्के या किसी भी चीज को हाथ भी नहीं लगाना चाहिए और गलती से भी उसे अपने घर तो भूल कर भी नहीं लाना चाहिए। इस चीज का आप विशेष ध्यान रखें, अन्यथा आप मुसीबत मोल ले लेंगे। दोस्तों, ग्रहण के समय आप ज्यादा से ज्यादा भगवान का ध्यान जरूर करें, मंत्र जाप करें। आप सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के मंत्रों का जाप करें। आप ओम घृणी सूर्याय नमः या ओम आदित्याय नमः का जाप करें। इसके अलावा आप इस दौरान आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं या फिर आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रहण के दौरान किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ भी कर सकते हैं। आप रामायण, गीता, सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, दुर्गा सप्तशती या जो भी धार्मिक ग्रंथ आपके पास उपलब्ध हो, आप उसका पाठ कर सकते हैं। चलिए अब जान लेते हैं कि ग्रहण के बाद कौन कौन सी चीजों का दान करना चाहिए। दोस्तों, आप सूर्य ग्रहण समाप्त होने के बाद लाल या पीली चीजों का दान करें, जैसे गेहूं, गुड़, चना, लाल मसूर की दाल, लाल या पीला कपड़ा, लाल फल या इसके अलावा जरूरतमंद को जरूरत की चीजों का दान भी कर सकते हैं। आप ग्रहण समाप्त होने के बाद जूता का दान कर सकते हैं। जूते का दान करना बहुत ही शुभ माना गया है। इसके अलावा ग्रहण के बाद अनाज और वस्त्र का दान करना भी बेहद शुभ फल देता है। साथ ही कुछ पैसों का दान भी जरूर करें, इससे आपको शुभ फल की प्राप्ति होगी। दोस्तों, इस सूर्य ग्रहण से इन राशियों को सावधान रहने की जरूरत है। इनको आने वाले समय में मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। पहली राशि है मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए यह ग्रहण चतुर्थ भाव में पड़ रहा है। घर परिवार का वातावरण अशांत हो सकता है। माता के स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा। संपत्ति, वाहन या घर से जुड़े मामलों में विवाद या खर्च संभव है। वैदिक गणना कहती है कि जब ग्रहण चतुर्थ भाव में होता है तब गृहस्थ जीवन और मानसिक शांति दोनों प्रभावित होते हैं। नमो भगवते वासुदेवाय यानी विष्णु का स्मरण मानसिक शांति देता है। उपाय, माता की सेवा करें और घर में दीपक जलाएं। लकी कलर हरा। लकी नंबर 5। अगली राशि है कन्या राशि। यह ग्रहण सीधे कन्या राशि पर लग रहा है। आत्मविश्वास डगमगाएगा और स्वास्थ्य पर असर पड़ेगा।
छवि को लेकर चुनौतियां आएंगी, निर्णय लेने में भ्रम की स्थिति बन सकती है। वैदिक गणना कहती है कि जब ग्रहण लग्न में होता है तो व्यक्ति की पहचान और स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है। बुधो बुद्धिमतान श्रेष्ठ, यानी बुध विवेक और संवाद शक्ति प्रदान करता है। उपाय: बुधवार को गणेश को दूर्वा अर्पित करें। लकी कलर हरा। लकी नंबर 7। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के लिए ग्रहण दशम भाव में हो रहा है। करियर और प्रतिष्ठा प्रभावित होगी। वरिष्ठों से विवाद या पधानी की स्थिति बन सकती है। राजनीतिज्ञ और उच्च पदस्थ जातकों के लिए यह समय कठिन रहेगा। शास्त्र कहते हैं कि दशम भाव पर ग्रहण सार्वजनिक छवि को कमजोर करता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन, यानी केवल कर्तव्य पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम अपने आप सुधरेंगे। उपाय: गुरुवार को पीली दाल का दान करें। लकी कलर पीला। लकी नंबर 4। अगली राशि है मीन राशि। मीन राशि के लिए यह ग्रहण सप्तम भाव में पड़ रहा है। पति पत्नी में विवाद, अविवाहितों की शादी में देरी और बिजनेस पार्टनर से मतभेद की स्थिति बन सकती है। वैदिक गणना कहती है कि सप्तम भाव पर ग्रहण संबंधों की परीक्षा लेता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज, यानी विष्णु की उपासना दाम्पत्य जीवन में शांति लाती है। उपाय: शुक्रवार को दाम्पत्य पूजा करें और गुलाबी वस्त्र पहनें। लकी कलर क्रीम। लकी नंबर 12। तो दोस्तों, यह जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें, और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।